Hello friends, this is Utkarsh Bhargav. In this video, I'm going to teach you the concept of price effect in the case of Giffen good. Let's get started. Now, what are these Giffen goods? Giffen goods are those goods which are inferior than the inferior goods. मतलब जिनकी क्वालिटी एक्सेस में चीप है. मींस अगर उसको किसी भी क्लास का कोई भी आदमी देख रहा है तो सब देख के बोलेंगे दैट यस इट इज चीप. जैसे आप बोल सकते हो लाइक कोर्स फूड, बहुत ही चीप क्वालिटी का जो फूड है, या फिर सड़ी गली सब्जियां, ये सारे आपके केस होते हैं गिफिन गुड के. अगेन प्राइस इफेक्ट की बात की जाए तो आई होप आपको लास्ट लेक्चर की बातें याद होंगी, बट स्टिल मैं याद दिला दूं. प्राइस इफेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू व्हाट? द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट plus the income effect. So these are the two divisions of price effect, substitution and income effect. I hope आपको ये वाली बात याद होगी that substitution effect is always positive, whereas income effect can be positive, can be negative. Fine. इसी पॉजिटिव और नेगेटिव के रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स से कि जो आपका गुड है, गुड एक्स, वो है गिफिन इन नेचर. व्हाट? इट इज गिफिन. और मैं इसी गिफिन गुड का जो प्राइस है वो गिरा रहा हूं. जब गिफिन गुड का प्राइस गिर रहा है ना, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जैसे ही गिफिन गुड का प्राइस गिरेगा, सबसे पहले आपकी बजट लाइन अगेन बाहर की तरफ रोटेट कर जाएगी एंड यू विल गेट अ न्यू बजट लाइन AB1. फाइन, क्योंकि आपकी उसके लेकर परचेजिंग पावर बढ़ गई है. और जैसा कि आपको याद होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा पॉजिटिव हम दिखाते हैं by using the concept of the compensated budget line. So you have to draw a budget line which is parallel to the new budget line AB1. बिल्कुल इसके पैरेलल हम दिखाएंगे. So ये मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी और नाम दे दिया मैंने इसको A2 B2. So that is my compensated budget line, which is again tangent at the original indifference curve IC1 at point, let's say you are at equilibrium point E2. Don't E2, let's name this as E1 dash. Fine. So हमने इसको नाम E2 ना देते हुए E1 dash इसलिए दिया क्योंकि यहां पर आप X1 से X2 की क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे. दैट X2 की क्वांटिटी आपकी क्या शो कर रही है? ऑफ कोर्स व्हाट? दैट इज योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ने तो हर बारी की तरह अपना पॉजिटिव रिलेशनशिप जस्टिफाई किया. अब जैसे ही आपका इनकम इफेक्ट का गेट ओपन हुआ तो तुरंत प्राइस इफेक्ट में आपका रियल इनकम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया. जैसे ही रियल इनकम आती है तो आप कॉन्शियस हो जाते हो अबाउट द क्वालिटी ऑफ द गुड. जैसे ही आपको पता लगा कि जिस गुड की बात कर रहे हैं वो गुड तो आपका गिफिन है, बहुत ही चीप क्वालिटी, एक्सेस में चीप है, तो आप उसके प्राइस गिरने के साथ उसकी डिमांड और बढ़ाने की बजाय गिरा देते हैं. तो जो आपको नया इंडिफरेंस कर्व देखने को मिलेगा वो होगा बिल्कुल टॉप पे. दैट्स योर न्यू इंडिफरेंस कर्व. लेट्स नेम दिस एज IC2. और इस इंडिफरेंस कर्व पे जैसा कि आप देख सकते हैं दैट यू हैव अचीव्ड द न्यू इक्विलिब्रियम. लेट्स नेम दिस एज E3. और इस E3 इक्विलिब्रियम पे आपको X3 क्वांटिटी कंज्यूम करनी होगी ऑफ गुड X. फाइन, क्योंकि गिफिन था, मींस बहुत ही एक्सेस में चीप क्वालिटी थी इसकी, तो आपने इसकी कंजम्पशन बढ़ाने के बजाय और गिरा दी. तो X1 से X2 सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और X2 से X3 क्या हो गया आपका? दैट इज योर इनकम इफेक्ट. देयरफॉर प्राइस इफेक्ट टोटल कितना बैठा आपका? X1 से लेकर X3. सो दैट्स योर प्राइस इफेक्ट. कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आप X1 से X2 पे गए एंड देन X2 से आप वापस X3 पर आ गए. फाइन. सो दैट इज बेसिकली योर प्राइस इफेक्ट इन द केस ऑफ गिफिन गुड, जिसके अंदर आपका इंडिफरेंस कर्व बहुत ऊपर आ जाता है. फाइन. सो दैट वाज द केस ऑफ गिफिन गुड. थैंक यू सो मच गाइस.